नमस्कार। आज हम नीट यूजी 2023 की केमिस्ट्री की टिप्स बताएंगे, ताकि कि एग्जामिनेशन सिर्फ 2 दिन बच गया है। नीट यूजी 2023 केमिस्ट्री पार्ट बताएंगे, केमिस्ट्री टिप्स टू क्रैक द एग्जाम। ये मेरा फ्री क्लास है। आप लोग को जो मेरा सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, फ्री क्लासेस, ये फ्री क्लास है। ये फ्री क्लास के दौरान आप आइए, मैं बता देता हूं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपको अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं किए होंगे, मेरा पहले से मेनी क्लासेस है और नीट 1 मंथ बैक पोस्टेड जो हुई है वो नीट एग्जाम 2023 वो आपका बेनिफिट कराएगा। अब समय कम है, अब फाइनल पॉइंट में हम लोग पहुंच गए हैं। अब मैं फाइनल टिप्स दे रहा हूं, केमिस्ट्री फाइनल टिप्स फाइनल। और इसके बाद आपको बाकी अपडेशन मिलते रहेगा, लेकिन अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में और नहीं मिल पाएगा। केमिस्ट्री के ऊपर में यूट्यूब चैनल को आपने @p_p_k_b 2023 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि कि बेल आइकन दबा देने के बाद आपकी नोटिफिकेशन मेरा जो पल पल की आते रहेगा, ताकि कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। तो ये कंप्लीटली फ्री क्लास है। आइए मैं आज आप लोग को रूबरू कराता हूं फाइनल टिप्स ऑफ द केमिस्ट्री। देखिए, हमने आप लोग को पहले ही बताया था कि एग्जाम को अगर कट ऑफ तक जाना है, आप बायोलॉजी को पहले अटेंड कर लीजिए। बायोलॉजी को पहले अटेंड करिए। और बायोलॉजी में आपकी 2 तरह का है, एक है बॉटनी एंड ये है आपका जूलॉजी। ये आपने इसको बहुत पहले बेखूबी से पहले अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आपको ये 50 क्वेश्चन से आपको 45 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। 45 × 4 दैट इज, आप सोच लीजिए 180। एंड देन जूलॉजी 50/45 that is 45 × 4 that is 180। that means 360 जब आपके हाथ में आ जाएगा, देन आप कट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया। कोई प्राइवेट कॉलेज में या ओवरसीज में आप पहले तो एलिजिबिलिटी हो पाएंगे। ये एलिजिबिलिटी आप हो जाएंगे। नीट एलिजिबिलिटी आपने हो गया। नाउ अब आपका क्वेश्चन नीट एलिजिबिलिटी ये आपका क्लियर हो गया। नाउ आपको प्रश्न ये आता है, अभी हमको रैंकिंग बनाना है और उसके बाद आपको मेरिट भी बनाना है। ये नंबर 1 जाने के बाद आइए नंबर 2 में हम अटेंड करने जाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जब आप अटेंड करेंगे, पहला आपको मैं मंत्र दूंगा या टिप्स दूंगा। पहले आप रीड कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली रीड कर लीजिए एंड क्लियर हो जाइए। रीड एंड क्लियर योरसेल्फ, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आएगा और आपको 45 क्वेश्चंस दोनों मिला के, आई मीन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चन आएगा, आपको ये कंपलसरी करना ही है। एंड सेक्शन बी में आपकी आएगा 15 क्वेश्चन और आपको उससे 10 क्वेश्चन अटेंड करना है एनी, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले आप रीड कर लीजिए और क्लियर हो जाइए कि सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को आप पहले सेक्शन ए चालू करिए, उसके बाद सेक्शन बी चालू करिए। आप पहले प्लान कर लीजिए कि मैं
सेक्शन ए करूंगा या सेक्शन बी करूंगा। सेक्शन ए करिए या सेक्शन बी करोगे, ये पहले क्लियर हो जाइए। क्योंकि आपने सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इससे 2 क्वेश्चन, फिर इससे 2 क्वेश्चन, ऐसे करने से आपकी समय नष्ट हो जाएगा। आपको वो नहीं करके आप क्लियर कट ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद सेक्शन बी को मैं जाऊंगा। प्लान योर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आपको ये पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री जो है आपने इन डेप्थ जब स्टडी किए होंगे, आप स्टडी जब किए होंगे, ये है पहला टिप्स। सेकंड टिप्स जो है, आपने स्टडी जब किए होंगे, आपके रिकॉल करिए, रिकॉल कर लीजिए, रिकॉल योर ऑल, मेमोराइज, मेमोराइज conceptually, conceptually definitions, formulas, formulas, ये सारी चीजें बाई हार्टेड जो है, ये रिपीटेड जो आता है, किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपको तुरंत को तुरंत ये टाइम सेव करेगा और रिकॉल करके आप कॉन्फिडेंटली ऑल मेमोराइज, कॉन्सेप्चुअली डेफिनाइज, फॉर्मुलेज, न्यूमेरिक्स, न्यूमेरिक्स, कॉन्स्टेंट्स, डायग्राम्स, composition, composition compounds, composition molecule compounds, compound formulas, compounds etc. जो आपका मेमोराइज किए हैं प्रत्येक के 11th एंड 12th के, बोथ 11th एंड 12th का, 11th प्लस 12th की जो भी सिलेबस एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की जो भी आपका सिलेबस बुक्स जो है, ऑलमोस्ट आपने देखेंगे प्रत्येक 5-6 वर्ष का जो किताब जो एनसीईआरटी की जो सिलेबस से ही नीट पैटर्न ही आते रहता है, मैक्सिमम अराउंड 90% to 95%। तो आपने एनसीईआरटी किताब को आपने फॉलो किए होंगे जरूर, अगर नहीं किए होंगे तो ओवरलुक अभी करने का मौका भी है। आपको उसको क्या करने हैं कि आपने ये इन डेप्थ रिवीजन जो किए होंगे, इसको रिकॉल करने का समय है स्टेप 2 में, पूरा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। क्लियर? नाउ अब आपको मैं टिप दे रहा हूं, आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए 2 दिन में आप मिनिमम 3 इयर्स पास्ट केमिस्ट्री की क्वेश्चन को, जो केमिस्ट्री क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ नीट यूजी एग्जाम का जो क्वेश्चन एंड आंसर को मिनिमम 3 साल का आपने अभी मीन्स आपका 200 क्वेश्चंस, आई मीन इसमें आपका केमिस्ट्री में आपका 50 इंटू 3 इयर्स मीन्स 150 क्वेश्चंस, या अगर आपके पास अभी भी समय है, गो फॉर 5 इयर्स में इसको, जो समय वाले जिसके पास थोड़ा है, 5 इंटू 5 मीन्स 250 क्वेश्चंस को आप माइंड योर एमसीक्यूएस को, माइंड योर फ्रेंड्स, आपने आप एक बार ओवरलुक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको रिपीटेड जो क्वेश्चंस आते रहता है, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर्स, वो आपको अभी मेमोराइज कर देना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिपीटेड हर साल में रिपीट होके आता है, पीरियोडिक की
वाइज आप उसको ये देख लीजिए। और नेक्स्ट जो है आप इसको जब मान लीजिए एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसका आंसर आपको रट लेना पड़ेगा और उससे समय बचत हो जाएगा। एंड सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल को एक बार मेमोराइज करके ओवरलुक कर दीजिए, क्योंकि उनकी डिटेल्स पीरियोडिक टेबल की उनकी संख्या क्या है, एटम्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, स्ट्रक्चर्स क्या है, पीरियोडिक टेबल्स एंड स्ट्रक्चर्स को एक बार आपने एक बार ओवरलुक कर दीजिए, एक बार रिव्यू कर दीजिए प्लीज। समय अभी है और आप रिव्यू कर लीजिए। और आप भी देख लीजिए विगत 5 इयर्स में पीरियोडिक टेबल्स में और स्ट्रक्चर में कितना रिपीटेड क्वेश्चंस लास्ट 5 इयर्स में आया है। अब आपको मैं दूसरा नेक्स्ट टिप्स जो देने वाला हूं कि आपने जो रिएक्शन मैकेनिज्म को नेक्स्ट थ्रस्ट दीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म को विथ ए क्लैरिटी कॉन्सेप्ट के साथ आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। अब एक बार रिव्यू कर लीजिए क्योंकि समय कम है। अब प्रश्न ये आता है एंड आपको उसी से पता चल जाएगा कि मेरा प्रेडिक्शन किस तरफ, रिएक्शन बार बार किस तरफ से आता है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एनी रिएक्शंस, आप प्रेडिक्ट कर दीजिए कि रिपीटेड क्या है, प्रेडिक्ट करिए लास्ट 5 इयर्स में रिपीटेड रिएक्शंस क्या आता है, रिपीटेड रिएक्शन से क्या आता है। इसको एक बार आप ओवरलुक कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में अगर आप 50 क्वेश्चन से मानो सेक्शन ए कंपलसरी है, हो सकता है टॉप जो स्टूडेंट्स है उसके अलावा मैं ये बोल रहा हूं जो न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेटरी पार्ट है या सॉल्विंग क्वेश्चंस है, जो सॉल्विंग क्वेश्चंस है उसको लास्ट को रखिए। सॉल्विंग क्वेश्चंस जिसमें कैलकुलेशंस रहता है उसको आप लास्ट को रखिए प्लीज। ये अगर आपने पहला पकड़ लिया तो आपका समय पूरा बर्बाद हो जाएगा। प्लीज आपको पता होना चाहिए आपको 45 क्वेश्चंस को सिर्फ आपके पास 45 मिनट्स ही रह रहा है, क्योंकि आप हिसाब करिए 200 क्वेश्चंस and is equal to 200 minutes. Each questions to read properly. One question it has to be read plus clear plus understand plus finalize answer and fill OMR sheet। एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में ये सारी काम आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर में करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक क्वेश्चन को पढ़ना भी है, वो पढ़ के क्लियर भी होना है, अंडरस्टैंड होना है, फाइनलाइज करना है आंसर क्या है और ओएमआर शीट में करना है। सो आपको 1 मिनट के अंदर में आप जितनी क्विक आपने रीड होके क्लियर होके प्लान करके आपने रिकॉल करके, केमिस्ट्री है रिकॉल करना, मेमोराइज कॉन्सेप्चुअली डेफिनेशंस, फॉर्मूलेज, न्यूमेरिक, कांस्टेंट्स, डायग्राम्स, कंपोजिशंस, molecules, compounds, periodic tables, reactions, periodic tables, reactions, etc. आपने
थोड़ा प्लीज रिव्यू कर लीजिए, और रिव्यू करने के बाद आप लास्ट को लिखिए सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड मैं उम्मीद करता हूं अगर नहीं आता है, बेटर टू लीव। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है, सपोज नो आंसर, मेरा रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, लीव कर दीजिए, लेफ्ट करिए, लेफ्ट। बट डोंट गेस। क्योंकि एक मार्क आपका इतनी डिडक्शन हो जाने से, इतनी रैंकिंग आपकी डाउन हो जाएगा। 20 लाख एस्पिरेंट्स, आप समझ लीजिए 20 लाख एस्पिरेंट्स, एंड सीट्स आर वेरी लिमिटेड। 542 कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर। मैं नेक्स्ट अपडेट में सब बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे हम केमिस्ट्री से रैंकिंग लाएंगे। ऑलरेडी आपका एलिजिबिलिटी ये आया था। आइए, मैं इसमें 10% जो एवरेज स्टूडेंट नहीं, मैं टॉपर के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जो व्यक्ति, जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स थोड़ा टॉप एंड एक्सेलेंट एंड सुपर एक्सेलेंट के बीच में जो रहते हैं, उन लोग की जो कैटेगरी रहता है ओनली ब्रीदिंग ऑफ 5%, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। सपोज इसमें 10% अगर या 5% अगर डाउन हो जाता है, देन ये 5% को हम यहां पे ये करेंगे। अगर सेक्शन ए में हम अगर 35 से अगर मान लीजिए 35 कर लेते हैं किसी कारणवश, एंड सेक्शन बी में अगर मान लीजिए इसमें हम 35 भी नहीं हो पाता है, मान लीजिए सो डाउन हो गया, अगर मान लीजिए 30 भी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, एंड सेक्शन बी में मान लीजिए ये बी में और ये ए में, ये 15 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन से हम श्योर शॉट अगर 10 कर दें तो 40 हो गया। 40 into 4 दैट मीन्स 160 अगर इसमें जुड़ जाता है, देन 160, देन 520, इट इज ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू स्टिल फिजिक्स विथ यू। मैं बताऊंगा, स्टिल नाउ यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। 520 ऑलमोस्ट रैंक आ जाता है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सेकंड काउंसलिंग तक हो जाना है। एंड अगर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आराम से आपको 520 में गवर्नमेंट कॉलेज बेशक मिलेगा। तो आइए हम लोग केमिस्ट, हमें पहले में प्लान 1 में हम कट ऑफ को पकड़ लें। कट ऑफ होने के लिए आपको बायोलॉजी को क्रैक करना पड़ेगा, देन केमिस्ट्री आपको वैल्यू एडेड कर देगा ताकि कि आपको रैंकिंग लाने के लिए। फिजिक्स आपका हाथ में है, ताकि कि फिजिक्स जो आएगा मैं वो टिप्स आप लोग को नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ताकि कि आपको और इजी हो जाएगा कि हमको फिजिक्स करने के बाद हम और कितना डेवलप हो जाएंगे। चलिए, समय कम है, इसको पहले आप गो थ्रू हो जाइए। नीट यूजी 2023 केमिस्ट्री टिप्स एज ए फाइनल टू क्रैक नीट यूजी। आइए, ऑल द बेस्ट। समय 2 दिन रहा और आप जल्दी से जल्दी मेरा ये क्लास को, यूट्यूब क्लास को आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कि मेरा जो आने वाला अपडेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। प्लीज PK@PKB 2023 और बेल आइकन दबाइए। और ये पढ़ने से पहले, ये फाइनल क्लास पढ़ने से पहले आप गो थ्रू हो जाइए। डिफरेंट क्लास मैंने टिप्स जो दिया हूं उसको गो थ्रू हो जाइए। 1 मंथ बैक जो पोस्टेड किया उसको भी थोड़ा वेटेज हिसाब से आपने ओवरलुक कर दीजिए। समय बहुत कम है। आइए, बेस्ट ऑफ योर लक।